डीवीसी +2 हाई स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं की महामिलन समारोह का आयोजन किया गया था। आज जो समापन हुई है 1967 से लेकर 1997 तक अब आज समापन हो चुके। समापन के बाद में जो भीड़ बचे हुए हैं, कुछ गाड़ी पकड़ लिए, कुछ अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। तो अब जो बचे हुए उनसे समापन के बाद कि क्या इनकी कार्यक्रम रहा, कैसा कार्यक्रम रहा, ये बताएंगे। जानना चाहेंगे पहले हम विनोद आनंद जी से, क्योंकि यहाँ का टीम जो जितने मेहनत किए, जितने काम जो किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। अब इनके बाद विनोद जी से सुनेंगे कि क्या कहेंगे। आप बताइए कि काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी, कार्यक्रम आज कार्यक्रम का समापन हो गया है। अब आगे किस तरह से रहा कार्यक्रम, कैसे जिस उद्देश्य को लेके मैंने इसकी शुरुआत की, इस सोच को साकार किया, वो मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। ये एक मेरी सोच थी, मेरा ब्रेन चाइल्ड था। आइडन इसको मैंने शेयर किया था अपने कुछ के जूनियर से, सीनियर से, जिसमें कि सबने मुझे खुल के कहा कि नहीं, आपकी सोच बहुत अच्छी है और हम सब आपके साथ हैं। और आज बहुत खुशी हो रही है कि हम जो सोचे थे उससे कई गुना ज़्यादा उभर के हमारा ये कार्यक्रम सफलता के रूप में आया। और चूँकि कोई भी कार्यक्रम जब शुरू होती है, चाहे उसका समापन होता है, अंत होता है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई जाती है वो होता है फंड के लिए। चूँकि स्टार्टअप के लिए हमारे पास जेब में एक पैसा नहीं था। यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि वो बच्चन साहब ने जो त्रिशूल में कहा था कि मिस्टर R.K. गुप्ता, मेरे जेब में 5 फुटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मैं ये 5 करोड़ का बिल्डिंग खरीदने आया, उसी तरह से था। लेकिन उस वक्त जो उभर के सामने आए, जो हमारे ही विद्यालय के पास आउट हैं, जूनियर हैं, बट 89 बैच के हैं, लेकिन आज एक हस्ती के रूप में है, एक कारपोरेट वर्ल्ड में जाने माने नाम हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं। रजनीश हैं जो यहीं के पास आउट हैं, जो प्रवक्ता के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पे ये भी स्थापित हैं। इसके स्थानीय लोग में इधर उमा हैं जो अपने आप को बहुत अच्छी एंकर हैं। तो ऐसे ऐसे प्रतिभाओं को उभर के सामने आया, लोगों को पता चला डीवीसी CTPS चंद्रपुरा कोई नहीं, क्योंकि हमारा कहा जाए तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी जानने को मिला कि कहाँ किस जगह में मेरे देश बंधु, मेरे दोस्त यार बैठे हैं। हाँ। जो एक तरह से कि छाया के रूप में है, लेकिन आज सामने आ गए निखर कर। हाँ, सब निखर के ही नहीं आए भविष्य के लिए। पहले कुछ लोगों को लगा था कि शायद ये कार्यक्रम उस रूप में नहीं हो पाएगा या संपन्न नहीं हो पाएगा, लेकिन आज जब देख लिया, सब लोगों ने की मेहनत देखी, और जो लगातार 2 दिनों में जो कार्यक्रम होता रहा और उसका लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पे, चाहे सोशल मीडिया पे जो चलता रहा, उससे उन लोगों ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। और साथ में कहा कि हम बहुत मिस कर रहे हैं, हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, ये हमारी गलती है, ये रियलाइज करना। जो नहीं आए पछता रहे। हाँ, पछता रहे। तो आगे अब रजनीश जी जाने के प्रयास करें, चूँकि इनकी तारीफ ज़्यादा कर रहे हैं। राजेश जी, तो आप बताएं कि आप दिल्ली से आए हैं, क्या रहा इस कार्यक्रम में, क्या भूमिका रहा? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जैसा विनोद भैया ने कंसेप्चुअलाइज किया था, ये कंसेप्ट इनका चला। हमने सोचा था शुरू में, ये तो बहुत हिम्मत की बात है, जिसको ये शायद कभी सपने में देखे और साकार करने में लग गए। और आज सब लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा। जितने लोग भी गए, सब ने खूब तारीफ़ की। और ये जो महामिलन, दिलों का मिलन, इन सब चीज़ों को कामयाब करने में ये विनोद भैया और ये जो कोर कमेटी है, इसका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा और रात दिन करके यहाँ पे सारे इंतजामात को किए। लोग कहाँ दूर दूर से आए, देश प्रदेश से आए, उन लोगों ने यहाँ आकर के अब आपस में मिले, और मिलने के बाद आपस में जो पुराने भाव हैं उसको उन्होंने खूब इंजॉय किया। आपस में एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान किया कि आज के दिन में वो क्या सोचते हैं अपने मित्र के बारे में। और
मैं ये बोलूँगा, यहाँ मैंने देखा है घंटों घंटों लोग बात किए हैं, रोते हुए देखा है आपस में। तो ये महामिलन दिलों का मिलन था। जो एक समय में एक साथ में रहने वाले लोग थे वो कब के बिछड़े हुए थे। कुंभ का मेला तो 12 साल में आता है, यहाँ 30-30 साल से बिछड़े हुए लोग मिले थे। मतलब ये 3 महाकुंभों का मिलन था। आप ये समझिए, हाँ, 3 दशक के महाकुंभ जो होते हैं उसका ये मिलन माना जा सकता है। एक से एक लोग आए। अभी विनोद भैया अपने फिल्म जगत में जो भी इन्होंने किया बहुत अच्छा किया। कोई जाना नहीं जाना, लेकिन यहाँ आने के बाद इनको आज सब लोग जाने, ये सबको पहचाने कि इनके छोटे भाई, इनके बड़े भाई क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इस मिलन के माध्यम से लोगों का परिचय भी रहा। अब कहा जाए तो अब परिचय के मोहताज नहीं। बिल्कुल। तो अब हम उमा जी से जाने कोशिश करेंगे, चूँकि एंकरिंग का कार्य सौंपा गया था और एंकरिंग का किस तरह से ये समा बांधे जो, और उस समा का बांधने के क्या रहा वजह, ये 2 शब्द सुनाएंगे उमा जी। एंकरिंग का जो समा बांधने वाली बात है वो तो आप लोग बताएंगे, वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, यह महामिलन समारोह जो हुआ ये एक वसुधैव कुटुंबकम का कार्य है, जो संपूर्ण राष्ट्र में, जो राष्ट्र क्या हम कहेंगे विदेशों में भी जो हमारे मित्र हैं वो सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। संपूर्ण हमारे मित्रगण यहाँ पर एक परिवार के रूप में आए। यह वसुधैव कुटुंबकम का बड़ा ही सफल रूप यहाँ हमें देखने को मिला। और इतना खूबसूरत यह अपना परिवार जो कि जहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ से देश विदेश से लोग यहाँ एकत्रित हुए, अपनी मित्रता, अपने भावनाओं को लेकर के यहाँ पर अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर आए। तो ये भाव, यह प्रेम, यह एक दूसरे को जोड़ने का जो ये सूत्रधार का इतना बड़ा महामिलन समारोह जो विनोद भैया ने किया, इनकी वजह से कहें कि इतना बड़ा कार्यक्रम को सफल रूप में हम लोगों ने देखा। तो ऐसे राष्ट्र में हर साल आगे हम इस चीज़ को चाहेंगे कि यह हमेशा ही होता रहे, और हम आशा करेंगे कि आगे इस तरह से महामिलन समारोह और राष्ट्र को जोड़ने का यह कार्य हमेशा होता रहे। तो देखिए कि राष्ट्र को जोड़ने का महामिलन समारोह का हर साल होता रहे, ताकि हम हर साल मिल सके, क्योंकि मिलने की एक आशा जो रहती है वो, और आज इस आशा को देखा गया, जिस तरह से दिलों से मुस्कुराहट और दिलों से खुशियाँ जो जाहिर किया, उसके लेके भी होना ज़रूरी है कार्यक्रम आगे। खैर अब देखना है, ये वक्त की बात है कि आगे कार्यक्रम हो पाएगी कि नहीं, लेकिन फिलहाल दिलों में सबकी ख्वाहिश है कि कार्यक्रम आगे हो। अब मैं प्रवक्ता जी हैं यहाँ, तो राजेश जी, रजनीश जी से बात करेंगे। रजनीश जी, आप प्रवक्ता रहे हैं, तो आप क्या वचन आए यहाँ जो मंच में, जो उस प्रवक्ता के रूप में लोग सुने और जाने और उससे सीखें? देखिए, प्रवक्ता रहा नहीं था, अभी वर्तमान में भी हूँ। रही बात प्रवक्ता के रूप में मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, एक भाई बन कर के आया हूँ, एक मित्र बन कर के आया हूँ। ये जो पूर्ववर्ती छात्रों का एक जो महाकुंभ की तरह एक मेला जिसमें दिलों से दिल को मिला है, 2 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही शानदार जानदार तरीके से कल समापन हुआ। और उस समापन के बाद भी देखिए लोग यहाँ से अभी तक नहीं गए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम का था ना वो 2 दिन भी कम पड़ गया। जो भाव निकला वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कल शाम को अगर आप आते और देखते लोगों के आंखों में आंसू कि पता नहीं अब कब मिलेगी। और सबसे अच्छा चीज़ जो देखा गया है कि यहाँ के निकला हुआ छात्र जो विदेशों में जाकर बस गए, वो व्यस्त कार्यक्रम में भी वहाँ से चल कर के आए, सिर्फ दिल से दिल मिलाने के लिए, अपनापन, उस अपना तो खोजने के लिए। 3 दशक के जो छात्र रहे हैं वो यहाँ पे जुटे थे। ये कोई साधारण काम नहीं था। यहाँ के आयोजक कमेटी का मैं साधुवाद हूँ, जिन्होंने एक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। बिखरे हुए मोती को एक माला बना करके उन्होंने जो एक पिरो दिया, ये लाजवाब था। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लाजवाब। और ये जैसे बताएं कि 3 दशक का मिलन था, और ये ठीक एकदम कहे हैं कि आज के समय में, भागदौड़ के समय में काफ़ी व्यस्तता है, और इस व्यस्तता में समय निकाल के और ठहरे रहना, कहीं न कहीं लग रहा है कि दिल में कि 2-4 दिन और समय मिलता तो शायद रुक जाते, लेकिन ये व्यस्तता के कारण सब अपने अपने काम को लेकर
किसी का टिकट बने हुए हैं ट्रेन का, तो किसी का फ्लाइट का, तो ये सब कुछ देखते हुए भी करना पड़ रहा है। लेकिन दिल कहीं ना कहीं चंद्रपुरा में थोड़ी सी एक कोना में जगह बना के छोड़ जा रही है, जिसे हो सके आगे मिलन समारोह हो तो उसमें फिर वो दिल को फिर संजोग करके फिर एक तीर्थ करके होके उसको जज्बा जाहिर करने की कोशिश करेंगे। आप आगे बड़कू भैया से जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, आपका भी काफ़ी योगदान रहा सुनने हैं और आप टीम को गठित करने में काफ़ी मेहनत की है। नहीं, हम सभी लोगों ने मिलकर के कार्य किया है। इसमें बाहर के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया और चंद्रपुरा से भी जितने लोग थे कोर्ट की टीम में जो थे, उन लोगों ने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल करने में बहुत मेहनत किया है और कार्यक्रम सफल रहा हमारा। जैसे कि लोग बाहर से भी आए थे, सब खुश होकर के गए कि आपका ये कार्यक्रम 2 दिन का नहीं, कम से कम 3 से 4 दिन का होना, ये सब लोगों का डिमांड था। लेकिन चूंकि परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं कर सकते, उस हिसाब से हम लोगों का कार्यक्रम बहुत ही सफल, बहुत ही अच्छी कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम रहा। जैसे कहना इन लोगों के समय मिलता तो और भी कुछ झलक दिखाते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण बस जितना रहा काफ़ी सराहनीय रहा और यादें संजोग के रखने की चीज़ है, यादें में रहेगा। बेरमो से 22 को मनोज कुमार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।